Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तीन कैंडल से मिलकर बनने वाले पैटर्न को हम कहते हैं 3 कैंडल पैटर्न। ठीक है, तो यहां पर कंफर्मेशन किस पे आती है? 4th कैंडल पे आती है। ठीक है, 3 कैंडल में क्या होगा? सिर्फ पैटर्न बनेगा और चौथे में कंफर्मेशन आएगी। तो इसका जो पहला कैंडल होता है यानी पहला पैटर्न जो होता है उसका नाम होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है जो कि बॉटम पर बनता है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि बॉटम मिलने के लिए आपको 15 से 20 कैंडल की डाउन साइड चाहिए होती है। मान लेते हैं 15 से 20 कैंडल की ये डाउन साइड थी। अब इसके बाद ना ये पैटर्न कब बनता है? जब लास्ट कैंडल यानी बॉटम पे सबसे पहली कैंडल का कलर होता है रेड। जब डाउन साइड खत्म होती है तो रेड कैंडल बनती है। अब इसके बाद जो सेकंड कैंडल होगी ना वो हमेशा डोजी होनी चाहिए। डोजी के अलावा और कोई कैंडल नहीं होनी चाहिए। अब डोजी किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है, जो हमने 4 डोजी पढ़ी थी। अब तीसरी जो कैंडल है ना उसका कलर भी मैटर करेगा, तो उसका कलर होना चाहिए ग्रीन। पर ध्यान रखना ये जो रेड कैंडल का 50% है ना, ये जो थर्ड ग्रीन कैंडल है ये इस 50% के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है, 200% भी हो सकती है, पर मिनिमम कितना है? 50% होनी चाहिए। कितनी भी हो सकती है, मैंने कहा 50 से कम नहीं होनी चाहिए। और कम में भी ये है कि मान लो 5-7% है तो तुम इंची टेप से नहीं नापोगे, तुम अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करोगे, है ना। तो यहां पर 50% से ज्यादा अगर ये क्लोज हो जाती है तो ये पैटर्न फॉर्म हो जाता है जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब आपको वेट करना है 4th कैंडल का। तो 4th कैंडल जैसे ही 3rd कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी ये ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए। यहां पर हम बाय करते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो डोजी के लो के नीचे का होता है। ठीक है, इसे कहा जाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये एक बुलिश पैटर्न होता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब इसका रिवर्स जो पैटर्न होता है, ऑपोजिट पैटर्न होता है, उसको हम कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। अब ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न होता है ये कहां मिलेगा? टॉप पर, यानी बेरिश पैटर्न होता है ये। तो मार्केट में एक अच्छी खासी अपसाइड होनी चाहिए और अपसाइड कितने की होनी चाहिए? कम से कम 15 से 20 कैंडल। उसके बाद एक आपको ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है टॉप पर। ग्रीन कलर की कैंडल के बाद आपको एक डोजी कैंडल मिलेगी और इस डोजी के बाद आपको एक रेड कलर की कैंडल मिलेगी। अब ये जो रेड कलर की कैंडल है ये ग्रीन कलर का 50% एरिया कवर करके क्लोज होनी चाहिए, जैसा हमने मॉर्निंग स्टार में देखा था। अब यहां पर ये पैटर्न पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और इसका नाम है इवनिंग स्टार पैटर्न। अब आपको वेट करना है 4th कैंडल का। तो जैसे ही 4th कैंडल जो बेरिश कैंडल होगी वो 3rd कैंडल के लो को ब्रेक करेगी। यहां पर हमें करना होता है सेल और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो डोजी के हाई के ऊपर का होता है। ठीक है, तो सेकंड कैंडल डोजी होनी चाहिए और जो 3rd कैंडल है वो बेरिश कैंडल होनी चाहिए, 4th कैंडल भी बेरिश होनी चाहिए। अब यहां पर आप देखिए, अगर इन 3 कैंडल्स को देखेंगे तो आपको ये इवनिंग स्टार लगेगा। एक कैंडल को देखेंगे तो डोजी है। ठीक है, इनमें से कुछ भी आप ट्रेड करें आपका स्टॉप लॉस तो हाई के ऊपर का ही रहने वाला है, तो कोई फाइट नहीं है। ठीक है, ये हमें 3 कैंडल पैटर्न मिला है, पर क्या ये 50% को कवर किया इसने? नहीं किया।
तो हम इसे क्या मान के ट्रेड करते हैं, डोजी, ठीक है, क्योंकि डोजी का कंफर्मेशन आया। अब देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, वैसे तो इसमें काफी बॉडी है, तो काफी बड़ी बॉडी है, तो इसको हम डोजी नहीं कंसिडर करेंगे, तो ये हमारे लिए शूटिंग स्टार पैटर्न है, ठीक है। पर अगर मान लेते हैं ये डोजी होती तो फिर कौन सा पैटर्न बना था, ये इवनिंग स्टार, ठीक है, क्योंकि इसका कंफर्मेशन यहाँ है। परफेक्ट केस, देखो ये एक अच्छा केस है। अब यहाँ देखिए, ये एक अपसाइड थी और अपसाइड के बाद फाइनली आपको टॉप पर क्या मिला, 3 कैंडल्स मिली, जिसमें से पहली कैंडल कैसी है, ग्रीन, फिर डोजी है और फिर रेड है, यानी क्लासिकल एग्जांपल है इवनिंग स्टार का। और थर्ड कैंडल का देखो लो, फोर्थ कैंडल ने ब्रेक किया है, तो यहां पर क्या करना होता है, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ठीक है। तो ये कौन सा पैटर्न बन गया, वेरी गुड। थर्ड कैंडल जो होती है ना, फर्स्ट कैंडल के 50% से ज्यादा होती है। ये फर्स्ट कैंडल है मेरे भाई, ये थर्ड कैंडल है, तो फर्स्ट कैंडल का 50% एरिया कवर करके क्लोज तो कर रही है ये। तो थर्ड कैंडल जो है वो छोटी होती है किससे, फर्स्ट कैंडल से, नॉर्मल केसेस में। पर बड़ी भी होगी तो क्या दिक्कत है, 50 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, डोजी होनी चाहिए हमेशा। अब जैसे यहां देख, अगर हम इसे डोजी मान लें और इसको हम रेड कैंडल मान लें, तो इसका 50% एरिया कवर नहीं किया ना ग्रीन ने, पर अगर कर देता ये तो क्या बन जाता, ये मॉर्निंग स्टार बन जाता। अभी मॉर्निंग स्टार नहीं है, केवल डोजी है, ठीक है। कंसोलिडेशन हो रहा है और कंसोलिडेशन में ये पैटर्न मिल गया हमको, तो क्या इसका रिजल्ट आया, नहीं आया ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक अपसाइड यानी 15 से 20 कैंडल का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा ट्रेड आपको अपसाइड या डाउन साइड पे मिलता है। देखो ये कंसोलिडेशन हो रही है और कंसोलिडेशन में एक पैटर्न यहां भी मिला था आपको, फेल हो गया, देखो स्टॉप लॉस लग गया। तो बड़ा ट्रेड अगर आपको लेना है ना अच्छा वाला, तो आपको एक अपसाइड और डाउन साइड के बाद ही ट्रेड मिलेगा, और उसके लिए हमने 15 से 20 कैंडल वाला फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है। परफेक्ट, देखो अब यहां मिला हमें, बहुत अच्छा क्लासिकल केस बोल सकते हो आप। अब देखो एकदम टॉप पर हमको क्या मिला, हमको ग्रीन कलर की कैंडल मिली, फिर डोजी मिली और फिर रेड कलर की कैंडल मिली। अब रेड कलर की कैंडल ग्रीन से कितनी भी बड़ी हो सकती है ना, 50% से ज्यादा तो। और देखो क्लासिकल केस बनाइए, फोर्थ कैंडल ने थर्ड कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो यहां पर क्या हुआ, सेलेक्टिव हुआ, और ये आपका स्टॉप लॉस था। देखो कितनी बढ़िया डाउन साइड मिली आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक अच्छी खासी अपसाइड या डाउन साइड के बाद कोई भी पैटर्न मिलता है ना, वो काफी ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में, यहां पर तुमको 2-2 डोजी मिल रही है, ठीक है। तो क्या इसे हम कंसिडर करेंगे इवनिंग स्टार, नहीं ना, क्योंकि एक डोजी होनी चाहिए। तो अब यहां पर क्या कंसिडर होगा, तुम ध्यान से देखो, टॉप पर एक बेरिश डोजी बनी है और उसका कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल पे आ गया है, तो तुम यहां पर जो ट्रेड कंफर्म करोगे वो किसका करोगे, डोजी का करोगे ना। तो यहां पे डोजी का कंफर्मेशन आया, ध्यान रखना। अब यहां पर कंडीशन पूरी नहीं हुई हमारी वैसे, पर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मॉर्निंग स्टार का फेलियर है। फेलियर पता है कैसे, देखो मॉर्निंग स्टार बना, बनने के बाद कंफर्मेशन भी आया, कंफर्मेशन के बाद स्टॉप लॉस लग गया। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये फेल हुआ, रीजन ये है कि जो डाउन साइड आई वो 15 से 20 कैंडल की नहीं आई। अगर ये डाउन साइड यहां पर हमें मिलती तो चांसेस हायर थे ना। तो ये वाला ट्रेड क्यों हमें नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हमारी कंडीशन पूरी नहीं हुई थी, ठीक है। यही तुम्हारी लर्निंग है, इसी को प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा कि लोग जो है ना क्यों नुकसान करते हैं। देखो दोबारा वही केस बना जो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था। यहां पर आप देखो, यहां पर तीनों ग्रीन कलर की कैंडल है ना, तो आप कलर मैटर करता है सबसे पहले तो यहां पर किसका कंफर्मेशन आया है, किसका, डोजी का, ठीक है। तो डोजी का कंफर्मेशन आया है। अब यहां पर देखो, यहां पर 2-2 डोजी आपको मिली है, ठीक है। इनफैक्ट अब कंफर्मेशन किसका आया, पहली वाली डोजी का या दूसरी का। तो पहली वाली जो डोजी है वो तो आपके लिए क्या हो गई, इनवैलिड हो गई ना। तो उस पर ट्रेड नहीं बनेगा, ट्रेड बनेगा इस डोजी का, ठीक है, क्योंकि यहां पे कंफर्मेशन आया। अब देखो एक बहुत अच्छा क्लासिकल केस तो नहीं है पर एक अच्छा केस है। अब तुम देखो यहां से यहां पर एक पैटर्न बना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 15 कैंडल हो गई है यहाँ पे, जहां पे कंफर्मेशन आया है, ठीक है, अपसाइड से। अब वैसे मैं इस ट्रेड को अवॉइड करता हूं क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। अगर एक अपसाइड के बाद मिलता है तो मेरे लिए ज्यादा श्योरिटी थी, पर यहां पर एक अच्छा केस बना। और ये अच्छा केस क्या है, इवनिंग स्टार का। अब यहां पे इवनिंग स्टार बना, पैटर्न कंप्लीट हुआ,
फोर्थ कैंडल ने थर्ड कैंडल के लो को ब्रेक किया और देखो मार्केट नीचे आ गई। तो ये भी एक इवनिंग स्टार का केस है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डीकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यह थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात यह हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी यह थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था। वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर यह थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको यह यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गेम थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि एंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी।
आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है, और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं, और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।